हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बहुत ग्रेट आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। तो वी नो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी में से एक हैं। तो हमारे जैसे जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो उसके हमारे 3 विग्रह होते हैं, हमारे संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह। ऐसे हमारे संबंध के आचार्य हैं श्री सनातन गोस्वामी, हमारे अभिधेय के आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, और हमारे जो प्रयोजन के आचार्य हैं वो हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। संबंध मतलब हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अभिधेय मतलब उस संबंध को जब हम जान चुके हैं तो हम जब भगवान को पाना चाहते हैं, प्रयोजन तक पहुंचने के लिए जो हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हम बोलते हैं अभिधेय। और जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं, कृष्ण प्रेम, जो हमारी एक्टिविटीज़ विच इज़ आवर गोल, व्हेन वी रीच दैट, वो वाली स्टेज, उसे हम बोलते हैं प्रयोजन। तो उसके आचार्य हैं हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म एक बहुत ही रिच फैमिली के अंदर हुआ था, सप्तग्राम के अंदर। उनके फादर का नेम था श्री गोवर्धन मजुमदार और उनके अंकल का नेम था हिरण्य मजुमदार। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज द ओनली सन, मतलब उनकी फैमिली में उनके फादर और उनके अंकल दोनों को मिला के, मतलब उनकी पूरी फैमिली में ही वॉज द ओनली हायर। तो जो उनकी इतनी ग्रेट ऑपुलेंस थी, उनकी कितनी इनकम थी, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स। कैन वी अंडरस्टैंड? 12 लाख गोल्ड कॉइन्स उनकी जो थी एनुअल इनकम थी। और उसके इकलौते हायर थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। बट स्टिल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू एनी थिंग, वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू हिज वेल्थ। ऐसा क्यों था? तो आज लेट अस ट्राई टू सी दिस। आज हम उनकी लाइफ में ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड क्वाइट अ लॉट अबाउट श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत सारे उनके पास जेम्स। बट उनके पूरे लाइफ के अंदर, हर पार्ट के अंदर, मतलब उनके पूरे जीवन के पूरे जर्नी के अंदर जो आचार्यज होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आप बता रहे थे, निष्प्रपंचति, मतलब जो प्रपंच, वो क्या होते हैं, अवतार है ना। निष्प्रपंच प्रपंचति इति अवतार है ना। तो ऐसे जो हमारे आचार्य होते हैं उनके हम क्या बोलते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव उत्सव, यानी कि वो अपीयर करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, उनका वो नहीं होता बर्थ एंड डेथ। तो ऐसे जो हमारे आचार्यज होते हैं वो कृष्ण की लीला से ही आते हैं हमें लेसन सिखाने के लिए, हमें भगवान के क्लोज ले जाने के लिए। तो ऐसे ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो पूरा लाइफ था, पूरा जीवन किस लिए था, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग, हम उसका अनुकरण, हम उसको चीट, हम उसको कॉपी तो नहीं कर सकते बट हम उसको अनुसरण कर सकें, हम उसको अपने लाइफ में अपना सकें। तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ लेसन्स फ्रॉम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे हमने देखा कि बहुत एक रिच फैमिली के अंदर उनका बर्थ हुआ था, बट वो उन सबसे अनअटैच थे। ऐसा क्यों? जैसे आप मुझे कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, कि जिन्होंने भगवान के बारे में सिर्फ सुना और वो सुन के भगवान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए? एनी एग्जाम्पल? परीक्षित महाराज, रुक्मिणी जी, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल, यस। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है रुक्मिणी जी, या ब्राह्मणास की वाइफ्स। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सुना था और वो सुन के भगवान से बहुत अटैच हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। रुक्मिणी जी सिलेक्टेड कि ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट कृष्णा एज माई लॉर्ड एंड माई मास्टर, एज माई हस्बैंड। तो ऐसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से संग मिला बहुत महान भक्तों का, जैसे श्री बलराम आचार्य, श्री यदुनंदन आचार्य और श्री हरिदास ठाकुर। तो उस ऐसे संघ की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था, तो बचपन से बहुत आसक्त थे कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। उन्हें हरिदास ठाकुर का जो संग मिला था उससे ही बिकेम अट्रैक्टेड टू द लॉर्ड, और वो इन सब चीज़ों से अनासक्त हो सके। तो हमें अनासक्ति हमें कब आती है? इट इज़ नॉट द, हमारा आर प्रोसेस इज़ नॉट मना करना, नहीं हमें डिटैच नहीं, बट पॉजिटिव अट्रैक्शन। अगर हम कृष्ण से अटैच हो पाएंगे, कृष्ण से अट्रैक्ट हो पाएंगे, तो हमारे अंदर डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रवण करा, उन्होंने जब ऐसे महान भक्तों का बचपन से ही संग करा, तो उनके अंदर कृष्ण के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जो आसक्ति डेवलप हुई, उसकी वजह से उनकी वेल्थ,
ऑपुलेंस, सब चीज़ों से अनासक्ति बहुत नेचुरली डेवलप कर गई। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन, शुद्ध भक्तों का संग करना। जब भी हम मंदिर आते हैं हमारे लिए प्रैक्टिकल, तो इसमें हमारे लिए प्रैक्टिकल लेसन क्या है, मंदिर में हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज़ के लेक्चर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे महाराज वगैरह आते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन लेक्चर्स को अटेंड करने आ पाएँ। तो क्या होता है, जब हम शुद्ध भक्त से वाणी जब हम श्रवण करते हैं तो वो क्या होती है, हमारे हृदय के अंदर उससे कृष्ण आते हैं, हमारे अंदर कृष्ण के प्रति आसक्ति आती है, हम भक्ति में ग्रो कर पाते हैं। तो दिस वी कैन लर्न फ्रॉम श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और उसके बाद वी सी श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, जैसे हम बहुत बोलते हैं कि ही वॉज रिनाउंस्ड, ही वॉज वेरी रिनाउंस्ड। तो रिनाउंस्ड नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑपुलेंस, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने ऑपुलेंस से, उनके अंदर था अन्य अभिलाषिता शून्य। तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, जैसे श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं होना चाहिए कि वी जस्ट वॉन्ट कृष्णा, जहाँ तक कि लिबरेशन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, नो वी डोंट वांट एनीथिंग, वी जस्ट वांट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर बोलते कि उनके अंदर कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं था, तो हमें क्या अनुसरण करना है कि हमें ऐसी स्टेज पे आने का प्रयास करना, हमें ऐसी स्टेज के लिए प्रार्थना करनी है जिसमें अन्य अभिलाषिता शून्य, वो क्या होगी, उत्तम भक्ति। तो हमें ऐसी भक्ति की प्रार्थना करनी है। तो मैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं छिड़ादेवी महोत्सव के बारे में, कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से अटैच थे, तो लॉर्ड चैतन्य जहाँ भी आते थे उनके पास चले जाते थे। एक बार लॉर्ड चैतन्य शांतिपुर आए तो वो उनसे मिलने वहाँ चले गए, तो लॉर्ड चैतन्य ने बोला नहीं, अभी तुम वापस जाओ, तुम ऐसा मरकट वैराग्य मत दिखाओ, मतलब एक्सटर्नल तुम रिनाउंस कर दो चीज़ें, बट इंटरनली थोड़ी अटैचमेंट हो। और रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर अटैचमेंट नहीं थी, बट श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रिय भक्त द्वारा अन्य शिक्षा करें, यही था प्रकार है। मतलब चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के द्वारा पूरे समाज को, पूरे वर्ल्ड को क्या देते हैं, लेसन देते हैं। तो उन्होंने बोला देखो मरकट वैराग्य मत दिखाओ, यहाँ पे तुम घर जाओ, अभी पाउंड्स एंड शिलिंग्स पर्सन की तरह यू बिहेव, एंड कृष्णा विल सून बिस्टो हिज मर्सी अपॉन यू, क्योंकि तुम्हारा डिजायर स्ट्रॉन्ग है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बात मान के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आते हैं, और पूरे एक साल तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं, बिजनेस में करते हैं ये वो, और उनके फैमिली बड़े खुश होते हैं, वाह ये तो बहुत सुधर गया। तो कितने सारे लोग उनकी गार्डन पे थे, पर एक साल बाद उनके ना फिर डिज़ायर होता है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, फिर भागने का प्रयास करते हैं बार बार, उनकी फैमिली उनको पकड़ के रख लेती है ना। तो जैसे माता जी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी मदर बोलते हैं काम करते उसको रस्सी से बांध देते हैं, तो उनकी उधर तब तक शादी करा दी होती है, और उनकी वाइफ अप्सरा जितनी सुंदर होती है, तो उनके फादर जैसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि बोलते हैं कि अगर इसको अप्सरा जैसी सुंदर वाइफ, ऐसी इंद्र जैसी ग्रेट ऑपुलेंस ने बांध सकी, तो इसको जो हम क्या कहते हैं ऐसे बांधना चाह रहे रस्सी, उसे क्या रोक पाएगी। इस पे चैतन्य महाप्रभु की